हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। तो एक्चुअली रात का वक्त था एज यूजुअल। ऑफिस से मेरा आ गया था फ़ोन, और फ़ोन आने के साथ साथ मुझे निकलना था, तो मैंने नेहा को बोला चलो रेडी होता हूँ। तो वो भी आ गई थी पीछे पीछे मेरे, और स्वीटी भी मेरे साथ थी। तो मैं थोड़ा सा सज धज के रेडी हो गया था दोस्तों, और रेडी होने के बाद एक्चुअली मैं शर्ट और पैंट ही पहना था, और नेहा मुझे कुछ बोल रही थी कि अच्छे से जाना, संभल के जाना, प्यार से जाना, ढंग से जाना। तो ये सब ज्ञान लेने के बाद मैं थोड़ा सा सर खुजा रहा था दोस्तों, क्योंकि इतना सारा ज्ञान हो गया था। तो ठीक है दोस्तों, रात के बज रहे थे 10, और एक्चुअली 10 बजते ही मेरा घंटी बजना शुरू हो जाता है। तो घड़ी देखते देखते मैंने सोचा कि चलो यार, रात का टाइम हो गया, अब तो ड्यूटी जाना ही है। तो ये सब करते करते मैंने बोला कि चलो आप लोग को भी दिखाते हैं नाइट वाला ब्लॉग कैसे होता है। तो थोड़ा-सा ठंड होने के कारण मैं पहन लिया था जैकेट, क्योंकि ठंड लगाना काफ़ी अच्छा नहीं होता है। और इसी के साथ मैं गैरेज पे पहुँच गया था। गैरेज पे पहुँचने के बाद मैंने बेबी को बोला हाय, और चाबी दिखाया। मैंने बोला कि चलो आपका भी टाइम हो गया, साथ में निकलते हैं, अब रात को आप मेरे साथ निकल दो और मैं आपके साथ। तो ये सब करते-करते दोनों को मैंने बोला कि बाय। एक्चुअली तीनों एक ही फ्रेम में आ रहे, बेबी, स्वीटी और नेहा। तो दोनों को घर पे रखते हुए मैंने बेबी को ले लिया साथ में, और बेबी को कर दिया थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट। एक्चुअली ठंड में कोल्ड स्टार्ट करने से इंजन काफ़ी अच्छा रहता है। और एक्चुअली अगर आप बाइकर हो तो आपको पता होगा कोल्ड स्टार्ट का मतलब क्या होता है। तो इससे इंजन रेव अप होता है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और साथ ही साथ ये स्वीटी को मैंने किया था बाई। एक्चुअली वो भी मुझे बाई कर रही थी, तो आप लोग को हाई कर रही है दोस्तों, आप लोग हाई करते ना। तो ये सब करते करते मैं निकल गया था रोड पे। और रोड पे एक्चुअली रात के वक्त था, इतना ट्रैफिक तो होता नहीं है। तो मैंने बाइक इधर से उधर करके मैं निकल गया था। और मैं जा रहा था कि पहुंच गया था काम पे। और एक्चुअली काम पे पहुंचने के बाद मुझे लगा कि क्या हो रहा है दोस्तों, इतना मीटिंग वीटिंग हो रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, इतना मीटिंग वीटिंग कर रहे हो। तो बोल रहे कि भैया कुछ नहीं, आप आए हो इसलिए कैसे क्या काम करना है, तो वही डिसाइड कर रहे थे। मैंने बोला कि जेसीबी वाला भैया चालू हो जाओ। तो जेसीबी वाला भैया भी चला चालू हो गया, एकदम रिवर बेड मटेरियल जो होता है वो डालना चालू कर दिया दोस्तों बेड पे। एक्चुअली ये फुटपाथ का काम हो रहा है दोस्तों। पिछले वाले ब्लॉग में भी देख रहे होंगे, हम लोग 3 दिन से इस फुटपाथ पे लगे हुए हैं कि आज तो कंप्लीट करना ही है। तो आज एकदम कंप्लीट करना है। साथ ही साथ रोलर वाले जो भैया हैं, उनको मैंने बोला कि अच्छे से कॉम्पैक्शन करना भैया, क्योंकि दब वब ना जाए। तो एक्चुअली ये फुटपाथ पहले फुटपाथ था दोस्तों, लेकिन जब ये रोड का एक्सटेंशन हुआ, साइड एक्सटेंशन का काम चालू हुआ, तो हमें फुटपाथ को तोड़ना पड़ा था। तो फुटपाथ तोड़ने की वजह से जो पेडिस्ट्रियन होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो गया। और ये एरिया अगर आप लोग सिलीगुड़ी से हो तो आपको एकदम पता ही होगा ये कौन सा एरिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा एरिया पे काम चल रहा है। ये सेवक रोड है, हिंस। आप लोकेशन गेस कर लेना दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चेक किया था थोड़ा सा रोलिंग वाला काम, तो मुझे पसंद इतना आया नहीं। तो मैंने रोला वाले भैया को बोला कि फिर से करो, क्योंकि कंपैक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली कंपैक्शन क्यों करते हैं दोस्तों, मैं अगर बोलूँ तो कंपैक्शन करने से क्या होता है, एयर वॉइड्स निकल जाता है दोस्तों। तो इससे जो आपका मिट्टी हो, सॉइल हो, कोई भी मटेरियल हो, वो ठोस हो जाता है दोस्तों, उसमें वॉइड्स नहीं रहता है। और साथ ही साथ ये हो गया था बेड का काम एकदम रेडी, चकाचक, पूरा फुटपाथ बनने के लिए रेडी दोस्तों। तो इसके बाद फाइनल लेयर जो है कंक्रीट का काम होना है। तो रोलर वाले भैया को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इतना अच्छा बेड बनाने के लिए। तो ये सब चेक करने के बाद मैं पहुँच गया था WM ले करने के लिए। तो एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा वाला काम आ गया। तो एक्चुअली ये गैस लाइन का जो काम हो रहा था दोस्तों सेवक रोड में, उन लोग का जो मतलब HDD ड्रिलिंग करने के लिए, अगर आपने पहला वाला ब्लॉग देखा है, बहुत पहले वाला, तो आप लोग को पता होगा। वो ये सब मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका HDD ड्रिलिंग के लिए एक पीट किया जाता है, जिसमें से आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चालू होता है। तो ये एक्चुअली फिलिंग करने के बाद यहाँ पे रोड में अब हम लोग को बिछाना था WM। तो WM हम लोग ने बिछा के रखा था, तो कोई कारण वजह से ये फिर से उड़ गया था। तो ये सब काम खत्म करके हम लोग पहुँच गए थे फिर से तीसरा वाला काम पे, जो कि था कर्व स्टोन। तो कर्व स्टोन का पेंटिंग का काम भी हो गया था, और साथ ही साथ एकदम फिनिशिंग वाला भी काम हो गया था। तो लास्ट फिनिशिंग जो था वो था फिलिंग करने का, जो कि सॉइल फिलिंग होता है दोस्तों। अगर हम लोग सॉइल फिलिंग नहीं करेंगे दोस्तों, तो कर्व स्टोन क्या है, आपस में टूट के गिर जाएंगे। तो बारिश होने के बाद क्या होगा, अगर वो दोनों के बीच में गैप रहेगा तो उसमें पानी जमा होगा, पानी से क्या होगा, कंक्रीट खराब हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, मिट्टी वाला फिलिंग का काम कर दिया। तो एक्चुअली ये फिलिंग करने से क्या होता है दोस्तों, जो
पानी होता है बारिश का वो एकदम अंदर में सूख जाता है और साथ ही साथ इसमें उड़ जाता है घास फूस। तो घास फूस उगाना भी अच्छा रहता है नेचर के लिए। तो साथ ही साथ फिर पहुंच गए थे पुराना वाला काम पे जो कि था एचपीसीएल पिट रेस्टोरेशन का काम। तो वही फिर से करना चालू हो गया दोस्तों। तो ये सब फिर से WM लेइंग हो रहा था दोस्तों। लेवलिंग का काम कर रहे थे लेबर वाले भैया लोग। तो आराम से एकदम लेवल करके चकाचक हम लोग बेड को कर रहे थे रेडी। और मैं अपनी स्कूटी को रख दिया था एकदम नॉर्थ सिटी के पास में। तो उसके बाद फिर से हो गया दोस्तों रोलिंग वाला काम, कॉम्पेक्शन वाला काम। तो कॉम्पेक्शन वाले काम में फिर से मैंने रोला वाले भैया को बोला कि आप एकदम अच्छे से कॉम्पैक्ट करना दोस्त भैया, क्योंकि अगर एयर वॉइड निकल गया तो रोड टूट जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बोला कि अच्छे से कॉम्पैक्शन होने के बाद देखिए आपका कॉम्पैक्टेड सरफेस और लूज सरफेस दोस्तों। कॉम्पैक्शन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, देखिए थिकनेस कितना था अब थिकनेस कितना कम हो गया दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉम्पैक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रोलर वाले भैया ने मेरा बात मान लिया और अच्छे से कॉम्पैक्शन करना चालू कर दिया, एकदम मस्त वाइब्रेशन दे के रोल करने लग गया भैया। तो मैंने बोला कि एकदम अच्छी बात है तो भैया आप एकदम मस्त काम कर रहे हो। तो ये सब ज्ञान देते देते मैं काम कर दिया था ख़त्म और मैं रात को यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग का काम कर रहा था। एक्चुअली काम भी करता हूँ व्लॉग भी बनाता हूँ तो आप लोग को कंटेंट पहुँचते रहेगा। अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज़। ऐसे कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है और रात जाग जाग के काम भी करता हूँ कंटेंट भी बनाता हूँ दोस्तों। तो काफ़ी हेल्प हो जाता है अगर आपको अगर सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन फील होता है कि नहीं भैया आप लोग पसंद कर रहे हो तो आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाया जाए। तो मैं पहुंच गया था एकदम घर के सामने वाले ऑफ रोड रोड में। तो ये एक्चुअली ऑफ रोड रोड नहीं है, इसके नीचे इंडियन ऑयल का पाइपलाइन है। तो जो कि यहाँ पे सब्जी मंडी है दोस्तों। मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा दिन में यहाँ पे सब्जी मार्केट बैठता है और रात में तो एक्चुअली सब्जी कौन लेके बैठेगा। चलो मजाक के अपार्ट मैं पहुँच गया था एकदम अच्छे वाले फिर से रोड में, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का भी मज़ा लेते हैं। तो उसके बाद मैं जा रहा था क्योंकि रात काफ़ी हो रखी थी दोस्तों और यहाँ पे सब लोग सो गए थे और मेरा जो बीवी है थोड़ा सा मतलब साउंड ज़्यादा ही करता है, रोर करता है। तो मुझे काफ़ी पसंद है तो इसे मैं ज़्यादा रेव अप नहीं कर रहा था। ज़्यादा रेव अप नहीं करके मैं सीधा घर के गलियों में पहुंच रहा था दोस्तों। और गलियों से निकलते निकलते मैं पहुंच गया था एकदम घर के गेट के सामने। और गेट के सामने पहुंच के मैंने बोला कि चलो अब तो घर में घुसना है। और रात के बज गए थे 3 दोस्तों। तो 3 बजने के बाद मैं बोल दिया कि चलो घर पे जाते हैं। और घर पे मैंने सबको फ़ोन कर दिया था कि मैं पहुंच गया हूँ घर पे। तो आप लोग गेट दरवाज़ा खोल लो। तो सब लोग खोल के मुझे अंदर घुसा दिया दोस्तों, साथ ही साथ बेबी भी घुस गया। और बेबी घुसने के बाद मुझे गुड नाइट बोल रही थी तो मैंने भी बोला गुड नाइट और आप सब लोग को भी बोल रहा हूँ गुड नाइट। क्योंकि काफ़ी थक गया था दोस्तों, रात के 3 बज रहे थे और अभी सोना भी ज़रूरी होता है, रात भर तो मैं सोया नहीं। चलो अभी थोड़ा सा सो लेते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों ऐसे कंटेंट के लिए।